आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। कृषि बिल पारित होने पर मुख्यमंत्री ने दी है बधाई। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। मनोहर लाल ने किसानों को शुभकामनाएं दी हैं। बिचौलियों के चंगुल से मुक्त हुए हैं किसान, ये कहना है। तो मनोहर लाल ने किसानों को शुभकामनाएं दी हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बिचौलियों के चंगुल से मुक्त हुए हैं किसान। किसानों की आय वृद्धि की दिशा में एक बेहतर कदम मानते हैं मुख्यमंत्री। चलिए, सीएम मनोहर लाल का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसान भाइयों की आय में वृद्धि और उन्हें बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं देश प्रदेश के सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं। तो कृषि में सुधार को लेकर पास हुए इस बिल को सरकार सराह रही है, जबकि विपक्ष विद्रोह पर उतारू है। संसद से पास हुए इस बिल को बर्बाद करने वाला ठहरा रहा है और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर किसानों के हित में कौन है। विपक्षी दलों के भारी हंगामे के बीच राज्यसभा से भी कृषि विधेयकों को पारित कर दिया गया, लेकिन बिल पास होने के बाद विपक्ष के 12 सांसद सदन में ही धरने पर बैठ गए। हालांकि कार्यवाही स्थगित किए जाने के बाद प्रदर्शनकारी संसद परिसर में गांधी जी की मूर्ति के पास धरना देने लगे। इतना ही नहीं, नाराज विपक्ष ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। वोटिंग तक नहीं कराई इस बिल पे। आज बीजेपी के पास नंबर नहीं थे, बीजेपी हार रही थी, ये बिल राज्यसभा में नहीं पास होता। चलिए, बिल के पास होने से पहले की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें राज्यसभा में हुए हंगामे की हैं। देखिए कैसे और कहां नारेबाजी की गई। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना का कोई खतरा है ही नहीं। कृषि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद वेल में पहुंच गए। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति के सामने रूल बुक फाड़ दी। हंगामा कर रहे सांसदों ने आसन के सामने लगे माइक को भी तोड़ दिया। देखा आपने? चलिए दोनों तरफ की जुबानी तीर भी सुनिए। सर, सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रही, धूल उनके चेहरे पे थी, वो आईना ही साफ करती रही कि पानी में से बिजली ऐसे निकाल ली जाएगी जैसे दूध और दही में से मक्खन निकाल लिया जाता है और बिना ताकत का पानी किसानों को चला जाएगा। पर आज ना वो नेता रहे ना उनके विषय रहे, क्योंकि किसानों ने व्हिप जारी कर दिया। आपको यह तय करना है कि दल के इतिहास में रहिएगा या किसानों के दिल के इतिहास में रहिएगा। कहीं यह ना हो कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाए लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं केवल अपनी राजनीति के लिए। केवल राजनीति के लिए आप किसान के बेटे को रोकना चाह रहे हैं। लिफाफे को सजा के यूं भेजा उसने कि है जहर, पर लगे कि जिंदा कर जाएगा। एकांगी विचार होगा तो कभी भी न तो किसान का भला होगा और न खेती मुनाफे में आएगी। यकीनन जब बात देश की किस्मत यानी किसानों की हो तो फिर सोच का दायरा भी बढ़ाना ही होगा। विपक्ष की तरफ से बार बार एमएसपी खत्म किए जाने की बात कही जा रही है, जबकि सरकार इस व्यवस्था को कायम रखने का दावा कर रही है। बेसिकली ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म करने का एक मंसूबा है। एमएसपी इज ओनली वन ऑफ द फोर। वी आर अपोजिंग द एंटायर थिंग। एमएसपी जारी थी, जारी है और आने वाले कल में भी जारी रहेगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर एक बार फिर देश को एमएसपी जारी रखने का भरोसा दिलाया। मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। वहीं राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ करार दिया है। जो किसान धरती से सोना उगाता है
मोदी सरकार का घमंड उसे खून के आंसू रुलाता है। राज्यसभा में आज जिस तरह कृषि विधेयक के रूप में सरकार ने किसानों के खिलाफ मौत का फरमान निकाला, उससे लोकतंत्र शर्मिंदा है। साफ है कि इस मामले में अब सियासत की बारी है और ये भी तय है कि उस सियासत से किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।